वालेकुम फ्रेंड्स, एसएसयू साइकोमेट्रिक प्रिपरेशन पार्ट 3 आ चुका है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी वॉच करनी है। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्यूज आई डिसलाइक चेंजेस, मैं तब्दीलियों को नापसंद करता हूँ, इससे करेंगे डिसएग्री। जो शख्स तब्दीलियों को नापसंद करता है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है कि बस जैसा चल रहा है चलने दो, तो ये बैड हैबिट कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आई एक्ट वाइल्ड एंड क्रेजी, मैं जंगली और पागल वाले काम करता हूँ, तो हम इसे ऑब्वियसली स्ट्रांगली डिसएग्री ही करेंगे। आई वेट फॉर अदर टू लीड द वे, मैं दूसरों की रहनुमाई करने का इंतज़ार करता हूँ, इससे करेंगे एग्री, क्योंकि ये गुड हैबिट है कि अगर एक शख्स गुस्से के अंदर है तो मैं उसकी रहनुमाई करने का इंतज़ार करता हूँ, यानी कि वो अगर गुस्से से ठंडा हो जाता है फिर मैं उसको बाद में जाके रहनुमाई करता हूँ। एग्री। आई प्रिफेयर टू बी अलोन, मैं तन्हा रहने को तरजीह देता हूँ, तो इसे करेंगे डिसएग्री, क्योंकि जो तन्हा रहने को तरजीह देता है वो साइको पेशेंट ही कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आई एम हार्ड टू गेट टू नो, मुझे जानना मुश्किल है, ये भी डिसएग्री कहलाएगा। क्यों? अगर किसी बंदे को जानना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि जब उस बंदे का हमें पता नहीं होता कि कब ये गुस्से में आ जाएगा, कब ये सैड हो जाता है, कब ये खुश हो जाता है, तो इस बंदे को जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इससे हम करेंगे डिसएग्री। मुझे जानना मुश्किल है, डिसएग्री। आई रेयरली ओवर इंजर, मैं शाज़ो नादिर ही ज़्यादती करता हूँ, इससे भी हम करेंगे डिसएग्री, कि मैं बिला वजह किसी पे भी ज़्यादती कर देता हूँ, किसी पे भी गुस्सा हो जाता हूँ, तो ये बैड हैबिट है, इसे करेंगे डिसएग्री। आई स्टैम्बल ओवर माई वर्ड्स, मैं अपने अल्फाजों से ठोकर खाता हूँ, इससे भी डिसएग्री करेंगे, यानी कि मैं कभी कभार ऐसे अल्फाज बोल जाता हूँ फिर मुझे बाद में उस अल्फाजों पे शर्मिंदगी होती है, तो ये भी बैड हैबिट ही कहलाती है, बंदे को सोच समझ के बात करनी चाहिए। आई फील डिसप्रेड, मैं मुख्तलिफ महसूस करता हूँ, इसे करेंगे डिसएग्री। जो शख्स मुख्तलिफ महसूस करता है वो साइको पेशेंट ही होता है। आई एम नॉट ईजीली बॉदर बाय थिंग्स, मैं आसानी से चीज़ों से परेशान नहीं होता, तो ये अच्छी हैबिट होती है कि मैं आसानी से चीज़ों से परेशान नहीं होता, उससे मैं फेस करता हूँ, तो इसे करेंगे एग्री। आई मेक रश डिसीजन, मैं जल्दी से फैसला करता हूँ, तो इसे करेंगे डिसएग्री। डिसएग्री क्यों करेंगे? क्योंकि बंदे को जो फैसला करना होता है वो सोच समझ के करना होता है, ताकि वो आगे चल के नुकसान नहीं पाए। अगर वो जल्दबाजी में फैसला करेगा तो वो नुकसान ही पाएगा, नुकसान ही हासिल करेगा, इसे करेंगे डिसएग्री। आई डू मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड टू मी, मैं इससे ज़्यादा करता हूँ जिसकी मुझसे तवक्कु की जाती है, यानी कि इसे हम करेंगे एग्री। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक काम दिया जाता है, उससे कहा जाता है कि इसे 2 घंटे में पूरा करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको 1 घंटे में पूरा करके दे दूँ, यानी कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ जिसकी मुझसे तवक्को की जाती है, तो इसे हम करेंगे एग्री। आई लिसन टू माई कॉन्शियंस, मैं अपने ज़मीर की सुनता हूँ, एग्री करेंगे। जो बंदा अपने ज़मीर की सुनता है वो यानी कि उसकी गुड हैबिट होती है, एग्री करेंगे इसे हम। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आई डू थिंक अकॉर्डिंग टू अ प्लान, मैं एक मंसूबे के मुताबिक काम करता हूँ, इसे हम करेंगे स्ट्रांगली एग्री। कि फॉर एग्जांपल मुझे एक ट्रैक के ऊपर लाके, मतलब एक ट्रैक दे दिया जाता है कि आपको इस ट्रैक के ऊपर जाना है मंसूबे के मुताबिक, प्लान के मुताबिक, तो मैं उसी ट्रैक के ऊपर ही चलता हूँ, इसे हम करेंगे स्ट्रांगली एग्री। ये गुड हैबिट होती है। आई कम अप विद गुड सॉल्यूशन, मैं अच्छे हल लेकर आता हूँ, इससे करेंगे एग्री। जो बंदा अच्छे हल लेकर आता है, अगर उससे मतलब फॉर एग्जांपल उसे कोई मशवरा मांगा जाता है तो वो अच्छा ही मशवरा देता है और अच्छे हल लेकर आता है, तो इसे हम करेंगे एग्री। ये भी एक गुड हैबिट होती है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अदर पीपल प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसके अंदर मुझे दूसरों के मसाइल और में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसे करेंगे हम डिसएग्री। क्योंकि आप एक फ़ोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अगर आपको किसी दूसरे के मसाइल में दिलचस्पी नहीं होगी आप इस फोर्स में नहीं रह सकते, इसे करेंगे डिसएग्री। आई बिलीव डेट आई एम बेटर देन अदर,
मुझे यकीन है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, तो इसे आप ऑब्वियसली एग्री ही करेंगे। आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, दूसरों से अच्छा काम कर सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो इससे हम करेंगे एग्री। ये गुड हैबिट कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आई ऑफन इरिटेट अदर। मैं अक्सर दूसरों को परेशान करता हूँ, तो ये गुड हैबिट बिल्कुल भी नहीं होती, ये बैड हैबिट होती है। इसे आप ऑब्वियसली डिसएग्री ही करेंगे। मैं अक्सर दूसरों को परेशान करता हूँ, डिसएग्री। आई हैव अ गुड वर्ड फॉर एवरीवन। मेरे पास सब के लिए एक अच्छा अल्फाज है, तो इसे हम ऑब्वियसली एग्री ही करेंगे। मेरे पास दूसरों के लिए अच्छा अल्फाज है, एग्री। आई नो हाउ टू गेट द, ये अराउंड है, ठीक है। आई नो हाउ टू गेट अराउंड द रूल्स। मैं जानता हूँ कि कवानीन को कैसे पूरा करना है। तो इधर मुल्क की बात आ जाती है कि कवानीन मुल्क के अंदर, मुल्क के कवानीन की बात आ जाती है, तो हम इसे करेंगे स्ट्रांगली एग्री, कि मैं जानता हूँ मुल्क के कवानीन को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं या पूरा करना जानता हूँ, स्ट्रांगली एग्री। आई बिलीव इन ह्यूमन गुडनेस। मैं इंसानी भलाई पर यकीन रखता हूँ, इंसानी भलाई पर यकीन रखना भी चाहिए, इसे हम करेंगे स्ट्रांगली एग्री। नेक्स्ट MCQs। आई टेंड टू वोट फॉर यूजलेस पॉलिटिकल कैंडिडेट्स। मैं बेकार सियासी उम्मीदवार को वोट देता हूँ, तो ये बिल्कुल भी गुड हैबिट नहीं है, बैड हैबिट है, इसे हम करेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री। क्योंकि आप एक बेकार सियासी उम्मीदवार को वोट देते हैं तो वो मुल्क के लिए जो है नुकसानदेह नज़र आएगा, तो इसे हम करेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री, कि मैं बेकार सियासी उम्मीदवार को वोट नहीं देता, स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट MCQs। आई इंजॉय थिंकिंग अबाउट थिंग। मैं चीज़ों के बारे में सोचना अच्छा लगता है, तो ये एग्री करेंगे, चीज़ों के बारे में सोचना। आई प्रीफर टू स्टिक विद पीपल डेट आई नो। मैं इन लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। आपने मुझे लाजमी इसका आंसर देना है। नेक्स्ट MCQs। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। मैं खुद को समझने की कोशिश करता हूँ, तो इसे हम करेंगे एग्री। जो बंदा खुद को समझने की कोशिश करता है, तो ये एक अच्छी आदत होती है कि बंदा खुद को समझने की कोशिश करता है, फिर उसके अंदर जो बैड हैबिट होती है उसको चेंज करता है, तो इसे हम करेंगे एग्री। मैं खुद को समझने की कोशिश करता हूँ, एग्री। आई इंजॉय द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। मैं अपने मुल्क की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हूँ, यानी कि मैं अपने मुल्क की जो खूबसूरती है उससे मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे भी मुल्क की बात आ जाती है, इसे आप करेंगे स्ट्रांगली एग्री, कि मैं अपने मुल्क की खूबसूरती से मुतासिर हूँ, यानी खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी आपने करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।